जय सिया राम। जय श्री सीताराम। एक समय की बात है, रावण के जीजा अर्थात शूर्पणखा के पति। आप सबको पता होगा कि शूर्पणखा की शादी, बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते कि शूर्पणखा की शादी हुई थी बहुत बड़े प्रतापी राजा से हुई थी, जिसका नाम था विद्युज्जीवा। वो एक देश पे विजय प्राप्त करके आया और रावण, महाराज रावण के सामने बड़े उत्साह से बताया कि महाराज मैंने फला फला देश पर विजय प्राप्त कर ली है। रावण बहुत प्रसन्न हुआ, बोला आपने मेरे कुल का, राक्षसों का और मेरा नाम रोशन किया है और तलवार की सलामी देने के लिए अट्टहास किया। वाह विद्युज्जीवा वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना कहते हुए उसने तलवार निकाली और तलवार से धोखेवश विद्युज्जीवा का गला सामने आ गया और जैसे ही ऐसे निकाला गला सट साफ हो गया। गला वहां जाके गिरा, रक्त का संचार होने लगा और विद्युज्जीवा का शरीर तड़पड़ाता हुआ धरती पे गिर पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही होने लगा और कुछ ही पलों में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये बात शूर्पणखा को हजम ना हुई। उसे पता चलते ही वो दौड़ते हुए भागते हुए जल्दी जल्दी आई और रोने तड़पने लगी और बाद में उसने अपने आंसू को पोंछते हुए बोली कि हे मूर्ख रावण, तूने अपनी बहन को विधवा किया है और मैं शूर्पणखा ये शपथ लेती हूं कि जब तक तेरे कुल का सर्वनाश नहीं कर दूंगी, विनाश नहीं कर दूंगी, तेरे 14 सहस्त्र राक्षसों का जब तक मैं वध नहीं करवा दूंगी, तब तक मैं यहीं रहूंगी, इसी धरती पर विचरण करती रहूंगी और तेरा सर्वनाश मैं अपनी आंखों से देखूंगी। बोलो सीता रामचंद्र की जय हो। इतना कह के वहां से रोते हुए चली गई। उसके बाद आप सब जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम वन में आए तो मामा मारीच और खरदूषण, जो उसके मामा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने शूर्पणखा को सूचना दिया कि अब तेरा समय आ गया है बदले का और हम लोगों के भी उद्धार का समय आ गया है। प्रभु श्री राम धरती पे अवतरित हो चुके हैं और यहाँ पे आ गए हैं, कुछ ऐसी लीला कर कि हम लोगों का उद्धार हो जाए और तेरा वचन और कसम भी पूरी हो जाए। ये सुनते ही शूर्पणखा बहुत खुशी हुई और अपनी कूटनीति से आप सब जानते हैं कि छल कपट के द्वारा राम के पास गई, जहां लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए, राम को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी। नाक काटने के पश्चात वो रोती बिलखती हुई रावण के पास गई और बोली भैया मेरी कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। और चढ़ा के बढ़ा के, जैसे परिवार में झगड़ा होता है आप सबके, तो कोई मूर्ख जीवी रहता है, कोई बुद्धिजीवी रहेगा तो बोलेगा चलो जो हुआ जाने दो, अपने काम पे ध्यान दो, आगे से गलती नहीं होगी। और जो मूर्ख जीवी होगा वो बोलेगा ऐसे कैसे हो गया, उसमें 10 बात और जोड़ के बताएगा, चीजों को और भड़काएगा। तो शूर्पणखा ने इतना भड़का दिया रावण को कि मजबूर कर दिया सीता का हरण करने के लिए। रावण नहीं जानता था, लेकिन वो बोली तुम कैसे भाई हो, तुम भाई हो कि कसाई हो? एक वनवासी आके तुम्हारे बहन का नाक काट ले रहा है, अपमान कर रहा है और तुम बोलते हो कि मैं राजा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पराक्रमी हूं। तुम कैसे राजा हो? धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। मैं जा रही हूं, किसी और से सहायता लूंगी। इतना सुनते हुए रावण तिलमिला उठा और बोला रुको बहन शूर्पणखे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रावण आज ही प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जाऊंगा और उस वनवासी राम को सबक सिखा के आऊंगा। ये बात कहते हुए उसने माता सीता का हरण किया। हरण करने के बाद में क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात सारे राक्षस मारे गए और इस तरीके से इस कहानी का अंत हुआ। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ये जमाना है, एक आएगा एक जाएगा, ये चक्कर चलता जाएगा। चोटी से कोई उतरा प्यारे, एक दिन कोई चढ़ जाएगा। तो इसलिए अहंकार को त्यागिए और प्रभु हरि कीर्तन में लीन हो जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो जय श्री सीताराम। जय श्री